देख रहे हैं खुलता आसमां, संस्था बयार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपने दोस्त और होस्ट मनोज मानव के साथ साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध करने हेतु कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में आपके साथ हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड के स्वर्गीय श्री चंचल सिंह पोखरिया एवं स्वर्गीय श्रीमती गोमती देवी सिंह पोखरिया के पुत्र ललित सिंह पोखरिया। आप डोकुना ग्राम डांगटी पिथौरागढ़ उत्तराखंड के हैं। नमस्कार, मैं ललित सिंह पोखरिया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा जंगल। मंद मंद बयार चल रही है जिसमें पेड़ों की पत्तियां बहुत मंद मंद झूम रही हैं। ये पक्षियों का कलरव भी शायद आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ये बयार है प्रकृति की, जो जीवन देती है धरती को, प्राणियों को, और जीवन संघर्ष की देती है ताकत और जिजीविषा। इसी तरीके से एक और बयार चलती है जहाँ कला कर्म, सृजन कर्म अपनी रचना धर्मिता से की बयार से, रचना धर्मिता की बयार से जीवन को संवेदनशीलता का उपहार देता है, आशावादिता का उपहार देता है, जीवन संघर्ष की शक्ति देता है। और इसी काम के लिए एक संस्था भी बनी है बयार। पटना की भूमि पर, महान गौरवशाली इतिहास वाले मगध की महान भूमि पटना पर एक बयार नामक संस्था स्थापित है, जिसमें रंगमंच, साहित्य, कला संबंधी सृजन कर्म पिछले 7-8 वर्षों से हो रहा है, जिसको पटनावासी देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये दल जाता है वहाँ वहाँ के दर्शक देखते हैं। लेकिन हर जगह के, विश्व भर के हर जगह के दर्शक एक साथ लाभान्वित हो सकें इनके कलाकर्म से, तो इसके लिए इन्होंने बनाया है एक प्लेटफॉर्म खुलता आसमां नाम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां इनके कलाकर्म संबंधी, साहित्य संबंधी, रंगमंच संबंधी और डिजिटल माध्यम संबंधी जितनी भी रचनात्मक गतिविधियां हैं उनका अवलोकन किया जाता है। साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य की जो भी घटनाएं हैं उनका भी इनके इस मंच से बहुत सुव्यवस्थित और बहुत ही सरोकारपूर्ण ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण होता है। तो मुझे ऐसे गौरवशाली मंच खुलता आसमां और इसकी मातृ संस्था बयार के लिए मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी रचना धर्मिता की बयार खुलती रहे, आसमान को खोलती रहे, लोगों के दिल के धड़कनों के लिए, और उनको ऊर्जा से, संवेदना से और आशा से भरपूरित करती रहे। जिस तरीके से मेरे सिर के ऊपर ये आसमान खुल रहा है, उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां सबके दिलों की खिड़कियों को खोले। धन्यवाद। आपने हिंदी में स्नातकोत्तर यानी पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश से नाट्य कला स्नातक व 1 वर्षीय इंटर्नशिप आपने किया है। आपने नाट्य अध्यापन में अतिथि प्रशिक्षक के रूप में भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में 1996 से अभी तक लगातार कार्यरत हैं। इसके साथ साथ हिमाचल कल्चरल रिसर्च फोरम नाट्य अकेडमी में 2007 से अभी तक आप लगातार कार्यरत हैं। इसके साथ साथ आपने नाट्य लेखन के रूप में विभिन्न तरह के नाटकों का लेखन, अनुवाद एवं रूपांतरण किया है। साथ ही नाट्य निर्देशन हेतु लगभग 113 नाटकों का आपने निर्देशन किया है। कार्यशाला ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन होता है, वर्कशॉप प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें बतौर निर्देशक
आपने 78 कार्यशालाओं में अपनी भूमिका बतौर निर्देशक बड़े ही सक्षमता के साथ निर्वहन किया है। अपने अब तक के रंगमंचीय जीवन यात्रा में आपने कुल 82 जी हाँ 82 प्लेज 82 नाटकों के कुल मिलाकर 500 प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। साथ ही साथ आपके पास विभिन्न रिपेटरी के भी अनुभव हैं। भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ के रिपेटरी, श्री राम सेंटर रंगमंडल नई दिल्ली, यायावर रिपेटरी लखनऊ के ए ग्रेड के आर्टिस्ट, दल प्रमुख, कार्यक्रम संयोजक, सहायक निर्देशक के रूप में आपने काम किया है। आपकी जो कुछ खास कार्यशैली है उसमें आपने कुमाऊं की नाट्य शैली का विकास, थारू जनजाति एवं बुंदेलखंड की अनुसूचित जाति जनजाति के लोक तत्वों का नाट्य प्रयोग, नाट्य संस्थान निसर्ग की स्थापना, अनेक पत्र पत्रिकाओं में नाट्य एवं संस्कृति विषयक लेखन भी किया है आपने। आपके इस कला यात्रा में आपने विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त किया है, जिसमें 1989 में मयूर पंख लखनऊ द्वारा आपने कला निधि सम्मान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ भारतेंदु नाट्य एकेडमी के सिल्वर जुबली रजत जयंती सम्मान में वर्ष 2000 में आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से सीनियर फेलोशिप भी आपने 2003-2005 में प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी आपने प्राप्त किया वर्ष 2005 में। मोहन उप्रेती स्मृति संस्थान अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 2010 में मोहन उप्रेती संस्कृति सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, ये थी ललित सिंह पोखरिया के रंग यात्रा की एक छोटी मोटी पर एक संपूर्णता के बहुत करीब की गठरी जो हमने आपके सामने रखी है। आइए आज हम इनकी कविताएं आपसे साझा करते हैं और संभव है कि हम इनकी कविताओं को आगे भी आपके सामने अपने इस कार्यक्रम काव्य कथा में, जो हमारी संस्था बयार के डिजिटल माध्यम खुलता आसमां का एक बहुत ही सम्मानित कार्यक्रम है, उसमें लेकर आएंगे। आज सबसे पहले हम ललित सिंह पोखरिया की कुछ कविताओं से जुड़ते हैं। इंसान का ही नहीं बेजान चीजों का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। इंसान का ही नहीं बेजान चीजों का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। अन्न जब भोजन बन जाता है, अन्न जब भोजन बन जाता है तो उसका कोई दाना पहले निवाले में जगह पा जाता है। तो उसका कोई दाना पहले निवाले में जगह पा जाता है और मुंह में जाने से पहले माथे से लगाया जाता है। अन्न जब भोजन बन जाता है तो उसका कोई दाना पहले निवाले में जगह पा जाता है और मुंह में जाने से पहले माथे से लगाया जाता है। कोई दाना जूठन बन थाली के ओने कोने चिपका रह जाता है। कोई दाना जूठन बन थाली के ओने कोने चिपका रह जाता है और बहुत ही वितृष्णा से नाली में बहा दिया जाता है। मैं महान हूं, बल्कि केवल मैं ही महान हूं। जो मुझे नहीं जान या मान पाए अभी तक,
करता उनको सावधान हूं कि मेरी बुद्धि और मेरी श्रेष्ठता ग्रंथि के कैंसर से उपजी विलक्षण तर्क शक्ति के आगे लाचार होकर हथियार डालने या भाग खड़े होने से अच्छा है पहले ही मान ले कि केवल मैं महान हूं। वो शक्ति का सिकंदर था, वो शक्ति का सिकंदर था, मैं तर्क का सिकंदर हूं। वो शक्ति का सिकंदर था, मैं तर्क का सिकंदर हूं। संचार तंत्र की छाती पर चढ़कर निकला हूं। संचार तंत्र की छाती पर चढ़कर निकला हूं तुम्हारे ईश्वर को जीतने के अभियान पर। तुम्हारे ईश्वर को जीतने के अभियान पर मान लो सफलता मेरे कदमों पर होगी। मान लो सफलता मेरे कदमों पर होगी क्योंकि तुम नहीं दे पाओगे कोई साक्ष्य, क्योंकि तुम नहीं दे पाओगे कोई साक्ष्य अपने ईश्वर का, क्योंकि तुम नहीं दे पाओगे कोई साक्ष्य अपने ईश्वर का विज्ञान की कसौटी पर, क्योंकि तुम नहीं दे पाओगे कोई साक्ष्य अपने ईश्वर का विज्ञान की कसौटी पर। जीत जाएगी मेरी विलक्षण तर्क शक्ति, जीत जाएगी मेरी विलक्षण तर्क शक्ति, क्योंकि उसकी जननी है श्रेष्ठता। जीत जाएगी मेरी विलक्षण तर्क शक्ति, जीत जाएगी मेरी विलक्षण तर्क शक्ति, क्योंकि उसकी जननी है श्रेष्ठता ग्रंथि का कैंसर। तो ये था आज का कार्यक्रम काव्य कथा। काव्य कथा के ऐसे ही एक से बढ़कर एक प्रासंगिक प्रस्तुतियों के लिए जुड़े रहिए संस्था बयार के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां से। और अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए और अपने लोगों को भी शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हम पूरे हौसला के साथ आपके सामने और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हों। तब तक दीजिए अपने दोस्त और होस्ट मनोज मानव को विदा। नमस्कार।